हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे 30 अप्रैल है ना। 30 अप्रैल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यूज़ में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। कुछ दिनों से हमारा जो एनालिसिस था सस्पेंड था। इसके पीछे कुछ कारण थे, ठीक है। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो लोग भी पेशेंस बना के रखे थे ग्रुप में, मुझे उनको थैंक यू बोलना है कि आप लोग हमारा जो है साथ देते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आज से हम लोग देखना शुरू करते हैं। और ये पीडीएफ देख रहे हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, आपको पता ही है हमारे देश में जो आतंकी हमला हुआ है 22 अप्रैल को, जिसमें 26 भारतीयों का जो है जो यहाँ पे शहादत हो गया है, ठीक है। तो इसको लेकर भारत और जो ग्लोबल कम्युनिटी है, ठीक है, दोनों चिंता इस पे व्यक्त कर रहा है, ठीक है। और आपको बता दें, भारत जो है ना, अपने जितने भी डिप्लोमेट हैं, जितने भी कंट्री के साथ डिप्लोमेट हैं, ठीक है, जो संबंध है, उनके जरिए भारत जो पाकिस्तान है उसको कंडेम करने, ठीक है, उनकी जो हरकतों को, जो नापाक जो इरादे हैं उसको लेकर यहाँ पे क्रिटिसाइज करने की बातचीत चल रही है। और भारत जो है ना, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे जो है सिक्योरिटी मिनिस्टर, है ना, दो हो गए। सीडीएस बैठे हुए हैं अनिल चौहान, ये हमारे जो है नौसेना के प्रमुख हैं, ये नेवी के प्रमुख हैं, और ये हमारे सेना के प्रमुख हैं। सारे के साथ बातचीत चल रहा है कि भारत को पूरी छूट है अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जो बैठे हुए बीच में, उन्होंने कहा कि आपको जो भी करना है ना, सब पे हम आपको समर्थन दे रहे हैं, जैसा भी करना है कीजिए, लेकिन पाकिस्तान और जो आतंकवाद है इसको हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, देखिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछ चुका है। यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो होता है ना, कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी, इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। इसके मेंबर के बारे में देख लीजिए। मेंबर में कौन कौन होते हैं यहाँ पे? प्रधानमंत्री तो होते हैं, जो अध्यक्ष रहते हैं, रक्षा मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, वित्त मंत्री रहेंगे, और विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और एक और कौन है? फॉरेन हो गया, होम हो गया, फाइनेंस हो गया, और रक्षा, डिफेंस मिनिस्टर। ये चारों इसके मेंबर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। संसदीय कमेटी बनता है, आई थिंक 8 गो है। तो उसमें आवास वाला और संसदीय कार्य मंत्री वाला छोड़ के बाकी जितने भी 6 बचे ना, सारे के जो हेड होंगे ना, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में, अभी यूपीएससी होने वाला है ना, मई में, मई का एंड में होगा एग्जाम, वहां पर देखिएगा ये वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बीपीएससी का भी मेंस एग्जाम हुआ, ठीक है। और उसी को लेकर हम जो है पटना गए हुए थे, अपने जो हमारे जो दोस्त लोग थे, ठीक है, और जो स्टूडेंट थे, उनके साथ मैं गया वहां था। तो वहाँ पर क्वेश्चन को लेवल जो देखा मैंने, तो जो लोग न्यूज़पेपर पे जो कमांड करते हैं ना, ठीक है, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उनका एग्जाम बेहतर गया है, याद रखिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इंटरनेशनल रिलेशन हो गया या करंट अफेयर कह लीजिए, वो आपके पूरा का पूरा जो है ना, न्यूज़पेपर बेस्ड था एकदम। आप तमाम बुक पढ़ लें, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे ना, तो आप अपने आंसर को जो ना, आप कॉन्क्रीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखिए, पाकिस्तान जो है ना, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला दुष्ट देश है। ऐसा हम लोग नहीं, पाकिस्तान ने खुद, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि भारत जो है ना, टेररिज्म को बढ़ावा देता है। भारत है ना, अपने धरती का यूज टेररिज्म को बढ़ाने के लिए उनको फाइनेंस सपोर्ट देता है, ठीक है। लेकिन जो भारत के जो प्रतिनिधि हैं यूएनओ में, ठीक है, भारत के जो प्रतिनिधि हैं, दो प्रतिनिधि हैं वहां पे, एक परमानेंट वाले और एक होते हैं जो है डिप्टी परमानेंट। तो उनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है योजना पटेल, ठीक है। जैसे कि एक परमानेंट मेंबर होते हैं भारत का, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। और योजना पटेल को है ना, उप अस्थायी प्रतिनिधि। ये क्वेश्चन बीपीएससी को टारगेट करेगा। बीपीएससी एग्जाम में आप देखिएगा, यूपी पीसीएससी एग्जाम में देखिएगा ना, तो इस तरह के फैक्ट को बहुत क्वेश्चन पूछता है। और ये वोटन क्या है, यूपीएससी से पूछेगा इस बार। वोटन क्या है, जो चर्चा में रहा था, तो वोटन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क है। ये यूएनओ का एक संस्था है, जो भी आतंकवाद से जो पीड़ित कंट्री है ना, जो, ठीक है, जो ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप है, और भारत इसका मेंबर है। और भारत इसी मंच मंच का यूज कर रहा है क्रिटिसाइज करने के लिए, कंडेम करने के लिए पाकिस्तान का। क्लियर है? चलिए, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, वोटन याद रखिएगा, जो उप स्थायी प्रतिनिधि है भारत का, योजना पटेल, ये भी याद रखिएगा। ओके। और इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, देखिए, अभी पंजाब, हरियाणा, और कौन सा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों स्टेट है ना, पे अभी जो है थोड़ा जल मुद्दे को लेकर बातचीत चल रहा है। अभी आप देखोगे,
भाखड़ बांध, ठीक है, को लेकर बोलेगा कि जो भाखड़ बांध है उसमें जो कंट्री, जो माफ कीजिएगा, जो स्टेट मेंबर है कौन कौन है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तीनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भाखड़ा जो डैम है वो किन राज्यों से जो है जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लेकर बातचीत करेंगे। क्योंकि क्लाइमेट, अभी आप देख रहे होगे गर्मी का सीजन आ रहा है, क्लाइमेट चेंज का मतलब देख रहे हो ना, जो पहले जो टेम्परेचर रहता था उससे 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अब इससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है, जो सरफेस पे वाटर है, वो सब क्या होगा, सूखने लगेंगे, पानी का किल्लत होने लगेगा। आपने पिछले बार न्यूज में आपने देखा था, बेंगलुरु में, कर्नाटका में आपने देखा था वो न्यूज, कितना पानी के लिए जो है महामारी हो गया था। अब आते हैं हम लोग कॉलेजियम सिस्टम को। अभी बीपीएससी का मेंस में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन क्या पूछा कि कॉलेजियम सिस्टम से आप क्या समझते हैं, और ये देखिए जो न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं तो वो लोग बेहतर एग्जाम गया उनका, तो इसलिए आप लोग न्यूज़पेपर को पढ़ना छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जो है ना न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है, और हम लोग तो हजारों दफा इस पर चर्चा किए हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, काम कैसे करता है, और इसकी वर्तमान में आलोचना क्यों किया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछ लिया बीपीसी ने शॉर्ट आंसर में 8 नंबर में आई थिंक, ठीक है। और तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनको तबादला करना हो या अपॉइंटमेंट करना हो, तो ये जो है ना कॉलेजियम सिस्टम सिफारिश करती है सरकार को, पहला फैक्ट। दूसरा क्या है, अब आते मुद्दे पे कि इसका क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पारदर्शिता को लेकर, जवाबदेही को लेकर, ठीक है, जो संविधान में प्रावधान है जजों को लेकर, ठीक है, साथ ही भाई भतीजावाद, आप देखोगे अंकल कल्चर से जो है ना ग्रसित है कॉलेजियम सिस्टम, तो इसी को आपको लिखना था वहां पे। क्लियर है, चलिए। तो अभी जो है नए जो हमारे चीफ जस्टिस बनेंगे उनका नाम क्या है, उनका नाम है गवई, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फैक्ट है, एक तरफ जो है ना प्रमुख का नाम दे देगा, दूसरा उनका पोर्टफोलियो दे देगा, ठीक है। और ये कितने नंबर के बनेंगे, 52वें नंबर का, ये भी पूछ लेता है बीपीएससी में। बिहार में जो भी एग्जाम होने वाला है ना, यूपी पीसीएस में जो एग्जाम होने वाला है ना, उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग प्लीज इग्नोर ना करें। आप लोग जो बुक पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन ये सब जो न्यूज को जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ना, इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा एग्जाम का अनुभव है। फिर हम लोग बात करेंगे इस पे, ये क्या है, हाँ, एडिटोरियल पेज का जो शॉर्ट वाला होता है वहां पर देख लीजिए। यहाँ पे बात किया गया है सड़क को लेकर, जो सड़क हादसे हैं उसको लेकर यहाँ पे बातचीत किया गया। एक टर्म आपको मिलेगा गोल्डन आवर। ये गोल्डन आवर है क्या, तो गोल्डन आवर क्या होता है, मान लीजिए सड़क पे जो हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद जो 1 घंटे का जो समय होता है ना, उसको गोल्डन आवर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा, गोल्डन आवर। अगर इस 1 घंटे के बीच अगर इसको हॉस्पिटल का सुविधा मिल गया तो जान बच जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है, इसी को गोल्डन आवर कहते हैं। और ये देखिए गोल्डन आवर यहाँ पर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात किया गया है कि जो एक्सप्रेस वे है वहां पे जो सड़कों का जो क्वालिटी है और सड़कों का जो रफ्तार है वो बढ़ रहा है, लेकिन घटनाएं भी साथ साथ बढ़ रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वहां पे हॉस्पिटल के बारे में प्रोविजन किया गया है कि आप जो है ना हॉस्पिटल की जो सुविधाएं होती है, जो जो विक्टिम होते हैं, जो वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, उनको मुफ्त में सुविधाएं देना चाहिए गोल्डन आवर में, ठीक है। तभी जाके ये जो घटनाओं को रोका जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़िएगा इसको बढ़िया से। पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर सेंड कर देंगे। और थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, ठीक है, आज ही तो हम बाहर से आए थे। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये भी एडिटोरियल पेज के ही पार्ट है। इसमें क्या बात किया गया है, हाँ, पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान में जो समस्या है वहां पे बेसिक समस्या है, वहां पे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, वहां पे फूड को लेकर क्राइसिस चल रहा है, वहां की जो जनता है नाखुश है गवर्नमेंट के हरकतों से, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को छुपाने के लिए सरकार क्या करती है, वहां की आतंकवाद का सहारा लेती है, लोगों को भटकाने की कोशिश करती है कि आप लोग आतंकवाद पे आ जाइए, शिफ्ट हो जाइए, उस पर बातचीत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अभी जो आतंकवादी जो घटना किया है, जिसपे पाकिस्तान का पूरा हाथ है, ये भी जो है ना जानबूझकर किया है पाकिस्तान ने, ताकि अपने जो जनता है, वहां की जनता है, उसको बरगलाया जा सके, उनको भटकाया जा सके, ठीक है। जो बेसिक जो है वहां की जरूरतों, रोटी कपड़ा मकान, उस मुद्दे पे बात ना करके आप आतंकवाद पे बात कीजिए, ठीक है। लेकिन आपने भारत का यूज कर लिया यहाँ पे, तो भारत छोड़ेगा तो नहीं, भारत भी अपने स्तर पे तैयारी कर रहा है, ठीक है। आज नहीं तो कल तो जवाब मिलेगा ही इसको। खैर, यहाँ जहां से एग्जाम पूछेगा वो ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टिक करके रखा था, हाँ, देखिए, आतंकवाद और भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते के कारण जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान, वहां की जो है बलूचिस्तान के साथ जो वहां पे जो नागरिक जो रह रहे हैं, ठीक है, उसके साथ क्या करता है पाकिस्तान, भेदभाव बहुत करता है वहां पे। क्लियर है।
और चीन का भी सपोर्ट चाइना को मिल रहा, चीन का भी सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रहा है, ठीक है। तो इस कारण से पाकिस्तान बहुत उछल रहा है, लेकिन कब तक चीन उसको सपोर्ट करेगा? जिस दिन चाइना का वहां पे अपना हित खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे बलूचिस्तान में जो है ना, चाइना और जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पासिस कर रहा है वहां से, ठीक है। वहां से वो पास कर रहा है, इसलिए चाइना जो है ना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब देख रहा है कि मेरा हमको कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है, तो हम सपोर्ट क्यों करें अब, ठीक है। तो इस तरह का डिप्लोमेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये है एडिटोरियल पेज का महत्वपूर्ण पेज है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आने आने तय हैं। अभी आपने देखा होगा बीपीएससी में जो मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट आई है अमेरिका की, ट्रम्प प्रशासन, उसके आने से राष्ट्रीय स्तर पर मतलब उसके अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, यही क्वेश्चन बीपीएससी में सर पूछ लिया है मेंस में। तो जो लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे अच्छे से, देखे होंगे, चीजों को समझे होंगे, तो उन्होंने 2-4 पॉइंट को लिख दिया होगा, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो फिर उनके लिए क्वेश्चन जो है काफी टफ लगा होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे बात किया गया है धरोहर को लेकर। जो जैसे हमारे भारत, आप देख लो, हमारे भारत में प्राकृतिक जो धरोहर है, सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो मिश्रित नेचर के जो धरोहर है, इससे क्या फायदा होता है? तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, तो आपसे मेंस में यही क्वेश्चन पूछेगा कि धरोहर, ठीक है, किसी देश की जो धरोहर होती है, जो संस्कृति होती है, वो किस प्रकार अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाता है, टिप्पणी करें। पहला ये क्वेश्चन होगा। दूसरा क्या है कि भारत सरकार ने अपने धरोहरों को जो है ग्लोबल स्तर पे या रीजनल स्तर पे संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें, अभी अपने भारत में जो है ना 43 जो है ना विश्व स्तर के धरोहर है, जिसमें आपका 35 क्या है, नेचुरल है, 35 हो गया, 7 आपका क्या हो गया, 7 सांस्कृतिक हो गया, और 1 हो गया मिश्रित। ये डाटा याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ना यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अभी यूपीएससी वाला एग्जाम होने वाला है ना, तो धरोहर को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। ये हो गया। साथ ही आपको बता दें 18 अप्रैल याद रखिए, 18 अप्रैल को जो है विश्व ऐतिहासिक स्थलों का एक जो है यहाँ पे दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल। इस बार का थीम को याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 हो गया। अब हम लोग आते हैं मेंस वाले मुद्दे पे कि किस प्रकार धरोहर जो है हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाता है। तो अर्थ जो धरोहर होते हैं ना, वो मानवीय गरिमा के लिए, हमारे सभ्यता के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हमारे जो गौरवपूर्ण हो गया, हमारे देश के लिए यहाँ पे ये बेहतर हो गया, हमारे अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट करता है। तो लोग जो है देखने आएंगे, जैसे मान लीजिए ताजमहल यहाँ पर देख रहे हैं, इसको लोग देखने के लिए जो है राष्ट्रीय जो पर्यटन हो गए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हो गए। जैसे आप बिहार का एग्जाम्पल देख लो, बिहार में जो गया में जो भगवान बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुआ था, बोध गया, उसको देखने के लिए कितने टूरिस्ट लोग आते हैं पूरा ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे। तो वहां पे क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वहां का जो लोकल अर्थव्यवस्था है, लोकल जो इकोनॉमी वहां पे, वो बूस्ट होता है। फिर ठीक है, और सरकार के पास जो जो रेवेन्यू आता है, उससे फिर क्या करती है, सामाजिक और आर्थिक और जितने भी खर्चे होते हैं उसको पूरा किया जाता है। तो ये हमारे देश को बूस्ट करने में काफी महत्वपूर्ण होता है। अभी आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे कई ऐसे कंट्री हैं जिसका अर्थव्यवस्था टूरिस्ट पे चल रहा है। जैसे कि मालदीव का आप देख लो, वो टूरिस्ट पे ही डिपेंडेंट है। श्रीलंका को आप देख लो, टूरिस्ट पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये तमाम जो देश है ना, टूरिस्ट को प्रमोट करते रहते हैं। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, हाँ, कुछ रैंकिंग देख लीजिए। अभी विश्व धरोहर को लेकर, जहां पे जो जिनके पास ज्यादा धरोहर है, तो इटली टॉप पे आता है, फर्स्ट पे, चाइना आता है सेकंड पे, और भारत का नंबर कितना, 6th वाला, 6th रैंक पे है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। इसके बताइए यहाँ पे ये वाला, अब आने वाले एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे। क्यों पूछेगा मेंस में? क्योंकि आप देखोगे कि कोर्ट में जो लंबित मामले हैं ना, उनकी संख्या बढ़ रहा है, ठीक है, करोड़ों में संख्या वहां पे पेंडिंग है। तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, कोर्ट क्या प्रयास कर रही है? तो कोर्ट प्रयास कर रही है लोक अदालत को लेकर। यहाँ पे लोक अदालत को यहाँ पे लगाया जा रहा है, ताकि जो विवाद है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। पहला ही हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो हमारी सिस्टम है, जो कोर्ट सिस्टम है, उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसको अपडेट किया जा रहा है, आधुनिकीकरण पे फोकस किया जा रहा है। 2 फैक्टर हो गया। थर्ड की अगर हम लोग बात करें, तो जिस तरह का नेचर है अपराध का, उसको लेकर यहाँ पे जो है ना त्वरित निपटान पर जो प्रणाली है, उस पर काम किया जा रहा है। थर्ड हो गया, ई कोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो पर्यावरण इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। फोर्थ में क्या है, यहाँ पे जागरूकता लाया जा रहा है। तो ये तमाम पहल की जा रही है। याद रखिएगा, जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोर्ट में लंबे प्रक्रिया जो है ना, मतलब जो विवाद वाली जो प्रक्रिया है,
जो विवादित मामला है वो बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो कोर्ट ने क्या प्रयास किया है, तो इन्हीं लोक अदालत पे बात करेंगे, मॉडर्नाइजेशन पे बात करेंगे, टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। आप बात करेंगे यहाँ पे जो पॉक्सो जो न्यायालय है उस पर बात करेंगे। ठीक है, ये तमाम चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। 4-5 पॉइंट भी अगर आप डील कर लेते हैं ना एग्जाम में, तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए अभी अमेरिका में जो ट्रक संचालक जो ग्रुप है ना, उनको उन्होंने आपत्ति जताया है। क्यों जताया है? और बीपीएससी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को टारगेट करेगा यूपीपीसीएस में। क्यों करता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार में चाणक्य का भूमि रहा है। चाणक्य को ने पता ना, बहुत बड़े डिप्लोमेट है थे वो, ठीक है। और इनकी जो है पुस्तकों को अच्छे से प्रचार प्रसारित नहीं किया गया था, क्योंकि आपने देखा कि 200 साल तक जो यहाँ पे ब्रिटिश यहाँ पे राज किया है भारत में रह के, और भारत का जो साहित्य है, भारत का जो अपना सॉफ्ट पावर है, उसको दबाने का कोशिश किया गया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को क्यों लिए हैं, क्योंकि आपसे पूछेगा, ये देखिए सिख कॉलिशन, बोलेगा कि सिख कॉलिशन जो है चर्चा में रहा था, ठीक है। 21 देश से जुड़ा हुआ है, तो अमेरिका उससे जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिख कॉलिशन जो है ना, ये ट्रक संचालक एक ग्रुप है जिन्होंने विरोध जताया है। क्योंकि अमेरिका में जो है ना, अगर जो ट्रक संचालक है उनको अंग्रेजी आना या अंग्रेजी सीखना कंपलसरी कर दिया गया है, तो इसको लोग इन्होंने विरोध जताया, ठीक है। तो सिख कॉलिशन याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्पाईवेयर को लेकर। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, उसमें बताया गया कि स्पाईवेयर का यूज किया जा रहा है, और इससे जो है ना, लोगों की जो निजता है, जो प्राइवेसी है, उसको चोट पहुंच रहा है, जो कि हमारे संविधान में जो प्राइवेसी का जो अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ये बात है, सुनो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पीआईएल दर्ज किया गया था, तो इन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे टॉप पे रहेगा। अगर नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर सरकार स्पाईवेयर का यूज कर रही है ना, ये गलत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे, जो यहाँ पे कश्मीर में जो हमला हुआ, हमारे कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, वहां पे बिना लोकल सपोर्ट का वहां पे नहीं हुआ होगा। तो लोकल सपोर्टर के अगर हमको जानकारी मिल जाता, अगर हम उस पर नजर रखे रहते, तो इस घटना को रोका जा सकता था, ठीक है। इसलिए सरकार जो है स्पाईवेयर का यूज करती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे अगर टिप्पणी उपनी करने के लिए क्वेश्चन अगर आता है ना, तो वहां पे अपना नेशनल सिक्योरिटी के बारे में यूज कीजिएगा कि हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी टॉप पे रखा गया है। ओके, संविधान, ये सही है कि संविधान ने हमें निजता का अधिकार दिया है, आर्टिकल 21 दिया है हुआ, लेकिन इसको 3-4 आधार पे इसको खंडित किया जा सकता है। एक तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, हेल्थ को लेकर, ठीक है, और भी एक मुद्दे हैं जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है। पेगासस स्पाईवेयर, बोलेगा कि पेगासस जो है ना खबरों में रहा था, ये क्या है? तो एक स्पाईवेयर है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, अभी जो है जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ, तो वहां पे सुरक्षा कारणों से 50 जो पर्यटन स्थल को जो है बंद कर दिया गया। आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आतंकवाद भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह कमजोर कर रहा है, या किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसको किस तरह जो है चोट पहुंचाता है आतंकवाद, और भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है। भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कम्युनिटी है उनके साथ संवाद को बढ़ावा दे रहा है, और उनसे पुरजोर जो है वकालत करने के लिए कह रहा है कि आप किसी भी जो है शक्ल में आतंकवाद को सपोर्ट ना करें, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। ऊपर से आपको बता दें, अभी जो पर्यटन स्थल जो बंद हो गए हैं, तो वहां पे जो लोग रह रहे होंगे कश्मीरी, जो मासूम लोग हैं, उनका इकोनॉमी, उनका घर कैसे चलेगा, ठीक है। तो वहां पे उन लोगों को भी यहाँ पे जो है अपना आवाज उठाना होगा कि लोकल जो सपोर्टर होते हैं, जो आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, उसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि जो दुश्मन होते हैं ना, वो सरहद के पार तो होते ही होते हैं, घर में भी होते हैं, और घर वाले को जो दीमक बोलते हैं उसको पहचानने की जरूरत है, जो हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे देश को जो धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तो ये हो गया। साथ में आप याद रखिएगा कश्मीर का जो, जैसे मान लीजिए कश्मीर है, तो उत्तर भाग में कुछ जगह जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बसंग घाटी याद रखेंगे, और दक्षिण कश्मीर में कौन सा है? अनंतनाग और बैरीनाग। आपसे पूछेगा कि खबरों में रहा अनंतनाग, बैरीनाग, जो पर्यटन के लिए जो है कश्मीर में काफी फेमस है, काफी जो है चर्चित स्थान है, ठीक है। तो आपको लोकेशन लेकर पूछ सकता है कि कश्मीर के नॉर्थ में पड़ता है या दक्षिण भाग में पड़ता है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की, उसको आधुनिक बनाने की जरूरत है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो ना, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ब्लॉकचेन का, ठीक है, एनालिसिस का, बिग डाटा का, इन तमाम चीजों को जो है ना हमारे एजुकेशन में अब क्या करना, किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। क्योंकि आप देखोगे एआई को लेकर जो स्किल
प्रदान करने वाला, जो स्किल सीखने वाला जो कंट्री है ना, तो भारत उसमें 10 नंबर पे आता है रैंकिंग अगर बात करें यहाँ पे। और हमारा जो पॉपुलेशन जो पूरे नंबर 1 हो गया है पूरा विश्व में, ठीक है। और हमारे युवा जो हैं उनको स्किल करना बहुत जरूरी है, तभी वो हमारे देश के जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। अगर उनको स्किल प्रदान नहीं किया गया ना, तो बेरोजगारी का मार झेलेंगे और वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पे कदम देख लेते हैं क्या क्या सरकार की तरफ से उठाया गया है एजुकेशन को अपडेट करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के बारे में आप चर्चा करेंगे। फिर विद्या योजना जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। वन नेशन मतलब वन डिजिटल वन एजुकेशन, वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन के बारे में आप चर्चा करेंगे। सरकार ने कदम उठाया है ताकि हमारे जो शिक्षा को लेकर जो गैप है, अब देखोगे सीबीएसई का जो सिलेबस है, जो सीबीएसई से पढ़ के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो एजुकेशन बोर्ड होता है वहां पे, उससे पढ़े निकले बच्चे और जो एक नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल से जो निकले बच्चे होते हैं, उनके आप देखोगे ना स्किल में काफी डिफरेंस हो जाता है। तो ये चीज को गैप करने के लिए, जो गैप है ना उसको फिल करने के लिए टेक्नोलॉजी जो है ना एक बहुत बड़ा साधन है, याद रखिएगा। अभी आप देखोगे कि लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे बेहतर स्कूल में पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन आने से जो गैप है ना उसको कम करने में काफी मदद हुआ है, ठीक है। अब गांव का दूर दराज में बैठा हुआ बच्चा भी नीट क्वालिफाई कर ले रहा है अच्छे रैंक से, ठीक है। जेई जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर ले रहा है, यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक कर ले रहा है, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है अपने सिस्टम को अपडेट करने से। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखेंगे क्या, शंकर ने गुयाना स्लोवानिया जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, है ना, तो इन्होंने कहा है, क्या कहा कि जो स्लोवानिया जो कंट्री है, गुयाना कंट्री है और यहाँ पे पनामा कंट्री है, इन्होंने जो भारत पे जो हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी, तो उस पे जो है ना भारत का सपोर्ट करने के लिए, भारत को सहानुभूति देने के लिए और पाकिस्तान का जो क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है, ठीक है। ऐसा क्यों किया भारत ने, क्यों धन्यवाद दिया? क्योंकि भारत जो है ना ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है, और इसे जो मेंबर है ना, जो डेवलपिंग मेंबर है, उसका भारत क्या करता है, नेतृत्व करता है ग्लोबल साउथ के माध्यम से। जो 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 कंट्रीज के मेंबर है उनकी प्राथमिकता, उनके जो कंसर्न है उसको लेकर भारत अपनी बातों को उठाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, ये कौन है, होम मिनिस्टर जो है ना, होम मिनिस्टर जो सेक्रेटरी हैं, याद रखिए होम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं सचिव गोविंद मोहन। और अभी हम लोग बात कर रहे इसलिए क्योंकि अभी भारत पे जो हमला हुआ आतंकवादी, तो उसको लेकर जितने भी हमारी फोर्सेस है उसके बीच में संवाद स्थापित किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो इस तरह की जो है यहाँ पे नापाक हरकतों को फैलाने वाले जो कंट्री हैं, जो आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, उसको कैसे रोका जाए। और भारत जो है ना आतंकवाद का जो अभी आपने हमला देखा भारत पे, उसका जवाब कैसे दिया जाए, तो इसको लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे फोर्सेज हैं, बीएसएफ यहाँ पे सिक्योरिटी प्रदान करती है, बॉर्डर बीएसएफ ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेपाल और जो भूटान है वहां पे एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, दो हो गया। ये सब फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन वहां पे जो है हमारे देश के जो जवान हैं सुरक्षा प्रदान करते हैं। समय कितना हो रहा है? समय हो रहा है 22 मिनट हो रहा है, लंबा जाएगा, अब लंबा जाने दीजिए क्योंकि फैक्ट को हम छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर आइए बिहार में, देखिए बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बिहार प्लान, ठीक है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो रोजगार प्रदान करने के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर विपक्ष जो है ना मोर्चा खोले हुए है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, ये देखिए पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण में एक जगह है भिती हरवा आश्रम, इसका स्थापना गांधी जी ने किया था। जब गांधी जी को बुलाया गया था चंपारण में डील करने के लिए, चंपारण जो सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए जब बुलाया गया था ना, तो ये जो है ना बिहार के पश्चिमी चंपारण में भितर हरवा आश्रम का स्थापना किया गया था, जहां पे एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और यूपी के बाद आता है बिहार, मतलब जो नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं ना, तो इस मामले में यूपी टॉप पे आता है, बिहार दूसरे नंबर पे आता है, याद रखिएगा इस फैक्ट को भी। ये मेंस में सब डाटा का यूज करना है आपको। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान को लेकर। राजस्थान जो है ना विकसित बनने के लिए केंद्र सरकार ने जो उनका सपोर्ट किया है उसको लेकर धन्यवाद कहा है। कुल मिलाकर याद रखिएगा, जो राजस्थान है वहां पे नवीकरणीय ऊर्जा के लिए काफी चर्चा में रहता है, वहां पे सोलर एनर्जी को लेकर काफी न्यूज में रहता है, ठीक है। तो कुसुम योजना याद रखिएगा, पीएम सूर्य योजना, अभी ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसमें साइंस टेक में पूछ लिया था कि रिन्यूएबल एनर्जी से आप क्या समझते हैं, जो सौर ऊर्जा होता है, सोलर एनर्जी होता है, उसके लिए सरकार ने क्या प्रयास कर रहा है प्रमोट करने के लिए, और ये किस तरह जो है ना
सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे लाभ पहुंचाता है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? यही सब न्यूज़पेपर पढ़ने से मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे जो भी पढ़े होंगे उन्होंने कुसुम योजना के बारे में चर्चा किया होगा, पीएम सूर्य घर योजना के बारे में चर्चा किया होगा। ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड के बारे में बात किया होगा उन्होंने, क्योंकि ये सब जो कदम है ना, फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज हो गया, इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस हो गया, ये सब जो है ना हमारे रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी को प्रमोट करने का एक बेहतर साधन है। ठीक है, तो जो लोग भी इन तमाम फैक्ट को लिख कर आए होंगे, ठीक है, मान लीजिए 38 मार्क्स का है तो उनको अच्छे से 22 मार्क्स मिल जाएगा, 20 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब नंबर जो होता है ना बेहतर होता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, मैंने बात किया था थोड़ी देर पहले, और ये क्वेश्चन बीपीएससी का मेंस में भी पूछ लिया गया है। अभी यूपीपीसीएस का मेंस होने वाला है, वहां पर पूछेगा इससे कॉलेजियम प्रणाली, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस होती है ना, और वो अपने पड़ोसी राज्यों को देखती है कि किस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम किया है, तो उसका कॉपी करने का भी कोशिश करती है, या उस चीज से सीखने का भी कोशिश कर रहे हैं। कॉपी करना तो गलत होगा, सीखने का प्रयास करती है। ठीक है, बहुत सारे आप देखोगे स्टेट पीसीएस जो है ना, बिहार का जो है यहाँ से सीखने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह बिहार के एग्जामों में जिस तरह का परिवर्तन देखने को मिला है ना, जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो देखने को जो मिल रहा है ना, वो अपने आप में जो है काबिले तारीफ है। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम का क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है? भाई भतीजावाद को लेकर, पारदर्शिता का अभाव को लेकर, संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसका उल्लंघन को लेकर, तो ये सब चीज देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले एक वर्ड चर्चा में था, ब्लैक कॉट सिंड्रोम। ये क्या है? तो जो न्याय मिलने में जो देरी होता है ना, उसको लेकर जो है हमारे राष्ट्रपति जी ने न्यायपालिका की क्रिटिसाइज की थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अभी हमारे जो प्रमुख होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52वें नंबर के, उनका नाम याद रखिएगा, रामकृष्ण गवई है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद बात करते हैं बीएनपी। ये क्या है? बीएनपी जो है ना बांग्लादेश की एक पार्टी है, और रखाइन प्रांत यहाँ पर देख रहे हैं ना, सीधा पूछेगा कि रखाइन प्रांत जो चर्चा में रहा था किस देश में देखने को मिलेगा, वहां पर सबसे पहला ऑप्शन बांग्लादेश लिख देगा, जो गलत हो जाएगा। वहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बर्मा, म्यांमार। इसको भी आप याद रखेंगे। यहां से भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रभाव देखने को मिला, टिप्पणी करें। तो जो लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कमांड रखते हैं, उन्होंने लिखा है कि देखिए सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मामले पर देखते हैं। वहां पे ट्रेड बढ़ गया है, ट्रेड जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड वार, वो बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ठीक है, जो देशों के साथ जो रिलेशन था, बायलैटरल रिलेशन, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो यही सब चीज को यहाँ पर लिखना था। और नेशनल की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो सरकार फंड देती थी एजुकेशन को लेकर, ठीक है, वित्तीय सहायता देती थी स्वास्थ्य को लेकर, तो उस पर कटौती किया गया है। जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या को कम किया जा रहा है, ताकि जो हमारी वो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी ऑफिस है वो दक्षता के साथ काम कर सके, क्योंकि संसाधन लिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अभी जो है ना भगवान बुद्ध की जो अवशेष हैं, क्योंकि अवशेष जो भगवान बुद्ध की जो अवशेष है ना, उसी के ऊपर जो है ना स्तूप बनाया गया था। स्तूप जो है ना, स्तूप का देखिए फ्रेमिंग ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, हर्बिका बोलते हैं। इसके ऊपर एक छत्र लगा हुआ होता है। और ये क्वेश्चन जो है ना आर्ट एंड कल्चर में बीपीएससी एग्जाम में पूछ लिया कि मौर्य आर्ट काल से मौर्य जो आर्ट जो है ना, आर्ट कला, उससे आप क्या समझते हैं? तो जो लोग भी यहाँ पे वेदिका वगैरह बनाए होंगे, ठीक है, इस तरह का जो यहाँ पे डायग्राम बनाए होंगे स्तूप को लेकर, फिर यहाँ पे स्तंभ को लेकर भी यहाँ पे पूछ लिया था, उल्टा कमल फूल है ना उस पर बनाया गया था। और एक यहाँ पे पशु की जो आकृति देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के जो डायग्राम बना दिए होंगे उनको जो बेहतर नंबर मिलने की संभावना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो भगवान बुद्ध के जो अवशेष है उसको लेकर यहाँ पे एक प्रदर्शन लगाया जा रहा है वियतनाम में। ये डेटा याद रखिएगा, बीपीएससी एग्जाम में टारगेट करेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध को लेकर बिहार आपको पता ही है ना क्यों फेमस है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं स्पेन और पुर्तगाल में अभी क्या हुआ ना। ये यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत हमको लग रहा है कि कंफर्म है, एकदम आएगा, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल में ना ब्लैकआउट देखने को मिला। ब्लैकआउट मतलब अचानक से बिजली गायब हो गया वहां पे, अब पूरा अंधेरा छाया गया हो गया। आप सोच लीजिए, जो डेवलप कंट्री है और वहां पे इस तरह की हरकत होगा, तो कितना बड़ा यहाँ पे जो है ना ग्लोबल लेवल पे उनके बारे में क्या क्या इमेज बन रहा होगा। तो उसी को लेकर याद रखिए, ब्लैकआउट कहाँ हुआ है? स्पेन और पुर्तगाल में हुआ था। उसके बाद आइए यहाँ पे भारत और कनाडा को लेकर, आपने देखा होगा 6-7 महीना पहले कितना तनावपूर्ण स्थिति बन गया था, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट अब चेंज हो गई है। जो खालिस्तान को सपोर्ट करने वाली जो गवर्नमेंट थी ना, कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके प्रमुख थे जस्टिन ट्रूडो, वहां के जो प्रधानमंत्री थे, उनका पार्टी को बाहर कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। अब वहां पे बन गए हैं कौन? प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। याद रखिएगा किस पार्टी से जुड़े हैं?
लिबरल पार्टी से, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। बहुत लोग मार्क कार्नी तो नाम याद रखेंगे, वहां पे अभी कनाडा में प्रधानमंत्री बने, लेकिन किस पार्टी से जुड़े हुए हैं इसको बहुत कम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लिबरल पार्टी, मार्क कार्नी, इसको याद रखेंगे। और भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है ना, अब उसको मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। क्यों? हमारा संविधान आप देख रहे हो ना, उसमें जो बंधुता वर्ड है, भाईचारा वाला वर्ड है, उसको कहां से लिए हम लोग? कनाडा से ही लिए हैं। फेडरल जो सिस्टम है हमारा, उसको कहां से हम लोग लिए हैं? कनाडा से ही लिए हैं। इसलिए जो है ना, कनाडा कनाडा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है, यही है वो योजना पटेल, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान को जो है ना कंडेम किया है, उनकी जो हरकतों को ना वैश्विक जो मंच पे उछाला जा रहा है कि वो किस तरह जो है ना आतंकवाद को प्रमोट करता है, वो किस तरह जो है ना आतंकवाद को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, और इसी का परिणाम है कि भारत पर उसने हमला किया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसको ध्यान रखिएगा आप। और ये वोटर के बारे में लोग चर्चा किए थे ना अभी, कि विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क है यूएनओ का, ये भी याद रखेंगे आप। और यहाँ पे कुछ खास चीज यहाँ पे नहीं, इसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा, ये वोटर वाला ठीक है। हाँ, कनाडा में जो अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, जैसे अमेरिका क्या बोलता है, अमेरिका फर्स्ट, भारत भी तो अब इंडिया फर्स्ट करेगा ना, कनाडा भी तो अपना इंडिया फर्स्ट करेगा ना, ठीक है, क्योंकि इससे संरक्षणवाद बढ़ जा रहा है। अब देखोगे जब से अमेरिका जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो वहां पे संरक्षणवाद को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो ये भी एक ग्लोबल चेंजेस है। और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, हाँ, फीडबैक दीजिएगा तो हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे। कुछ लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका प्रमुख नामों में हम नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कभी लेंगे उनका नाम, लेकिन आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो है ना एफर्ट को आप लोगों तक पहुंचाए। जब तक लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तो लोग इससे बेनिफिट नहीं हो पाएगा लोगों को। क्योंकि एग्जाम में जो है ना बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो महंगी जो फी वगैरह होते हैं, जो अच्छे जो एजुकेशन होता है वो नहीं पहुंच पा रहा है, अच्छे मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है, लोग सोच नहीं पा रहे एग्जाम को कैसे डील करना है। तो ये सब को ही ध्यान में रखे जो है ना हमने इस चीज़ को शुरुआत किया था, ताकि लोगों को इससे हेल्प मिल सके, और इस दिशा में हमारा प्रयास चलता रहेगा। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे क्या करें, प्रमोट करें हमें भी, जो हमें भी अच्छा लगे। धन्यवाद।